हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके आगे आने वाले HPRCA या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 9 वीडियोज़ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हिमाचल क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। Who discovered the temples of मसरूर नियर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1913? तो 1913 में कांगड़ा जिले के निकट मसरूर के मंदिरों की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है मसरूर मंदिरों की खोज किसने की थी? तो वो किन्होंने की थी? तो वो की थी HL शटलवर्थ ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, 3-4 पॉइंट्स आपके यहीं पर क्लियर हो गए। पहला पॉइंट, मसरूर मंदिर कहाँ पर है? तो यह है जिला कांगड़ा में। अच्छा, इनकी खोज किन्होंने की थी? तो इसकी खोज HL शटलवर्थ ने की थी। और कब की थी? 1913 में की थी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डेट्स पर ही आपको देखो ज़्यादा फोकस रखना है। तो मसरूर मंदिरों की खोज 1913 में HL शटलवर्थ ने की थी। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब मसरूर मंदिर की यहाँ पे बात आई है तो मसरूर मंदिर से देखो बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो वन बाय वन उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ। पहला बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट आपको यहाँ पर पता चल गया, मसरूर मंदिर कहाँ पर है? तो यह है जिला कांगड़ा में। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है? तो देखो, इनको हिमाचल प्रदेश का एलोरा बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मसरूर मंदिरों को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो मसरूर मंदिर हैं यह कितने मंदिरों का समूह है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मसरूर मंदिर हैं यह 15 मंदिरों का समूह है। और मुख्य मंदिर को देखो क्या कहा जाता है? तो मुख्य मंदिर को कहा जाता है ठाकुर द्वारा। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुके हैं। बाकी मसरूर मंदिरों का निर्माण किन्होंने किया था? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो देखो, इन मंदिरों का निर्माण कश्मीर के राजा हुआ करते थे ललितादित्य। तो कश्मीर के राजा ललितादित्य ने जो तो 8वीं शताब्दी में, कब? 8वीं शताब्दी में इन मंदिरों का निर्माण किया था। और कौन सी शैली में यह मंदिर बनाए गए थे? तो नागर शैली में यह मंदिर बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन के बारे में जितने भी फैक्ट बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। जो भी फैक्ट मसरूर मंदिर से बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। कांगड़ा में देखो कुछ और भी मंदिर हैं जिनमें ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर हो गया, चामुंडा देवी का मंदिर हो गया, ज्वालामुखी मंदिर, बगलामुखी का मंदिर हो गया, बैजनाथ मंदिर हो गया। तो ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये हैं जिला कांगड़ा में। इनके ऊपर भी अलग से हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। बहुत से क्वेश्चंस इन सभी एग्जाम्स में बनते हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द बुक ट्रेवल इन दी हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान वॉज रिटन बाई। तो ट्रेवल्स इन दी हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, इस पुस्तक के लेखक देखो कौन है? तो यह बुक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, यह बुक विलियम मोरक्राफ्ट ने लिखी है। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन तो आपका देखो बुक्स से बनता ही बनता है कि कौन सी पुस्तक किन्होंने लिखी हुई है। तो बुक्स भी आपको पढ़ करके जानी है। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे शांता कुमार। शांता कुमार ने देखो बहुत सी पुस्तकें लिखी हुई हैं और बहुत सी पुस्तकें उनके पहले हमीरपुर बोर्ड में पूछी जाती थी। तो संभावना है कि आपके HPRCA में भी उनकी पुस्तकें पूछी जाएंगी। तो शांता कुमार की कुछ एक पुस्तकें बहुत टाइम से हमने रिवाइज नहीं की हैं। इनकी कुछ एक पुस्तकें हैं जैसे कि धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, लाजो। तो ये किनके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं शांता कुमार के द्वारा। अच्छा, कुछ और पुस्तकें मैं आपको बताता हूँ जिनमें फेस्टिवल फेयर्स एंड कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यह पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो फेस्टिवल फेयर्स एंड कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश मियाँ गोवर्धन सिंह के द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, यह पुस्तक कार्ल खांडेलवाला के द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा तारीख रियासत हिंडूर, यह पुस्तक बालक राम सूद के द्वारा देखो लिखी गई है। उसके अलावा हिमालयन आर्ट, तो हिमालयन आर्ट यह JC फ्रेंच के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन सर्किट बहुत बार आपके एग्जाम में बनती है।
तो हिमालयन सर्किट यह पुस्तक जीडी खोसला के द्वारा लिखी गई है, या फिर हम इसको हिमालय सर्किट भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ एक पुस्तकें मैंने आपको बताई जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बाकी वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगेंगी तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भक्ति थापा डाइड नियर। तो भक्ति थापा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किसके निकट हुई थी, वो देखो आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए भक्ति थापा देखो कौन था। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, आप सभी ने एक नाम सुना होगा, अमर सिंह थापा। तो ये जो अमर सिंह थापा थे यह एक गोरखा थे, तो इन्हीं का जनरल आप कह लो या फिर कमांडर कह लो। तो जनरल या फिर कमांडर कौन था, तो वो था भक्ति थापा। किनका? अमर सिंह थापा का। इसकी मृत्यु देखो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी मलाउन फोर्ट के नजदीक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखो बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वन बाय वन उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि भक्ति थापा की मृत्यु कब हुई थी, किसके द्वारा जो है तो युद्ध में भक्ति थापा को मारा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। और ये जो मलाउन का किला है, मलाउन फोर्ट है, ये कहाँ पर पड़ता है। तो ये देखो सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति थापा के बारे में। तो भक्ति थापा की मृत्यु देखो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1815 में। और किसके साथ युद्ध में भक्ति थापा मारा गया था, तो डेविड ऑक्टरलोनी के साथ युद्ध में जो है तो भक्ति थापा मारा गया था। आपसे क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि भक्ति थापा किसके साथ युद्ध में मारा गया था, तो डेविड ऑक्टरलोनी के साथ यही युद्ध में मारा गया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा मलौन का किला देखो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है नालागढ़ के नजदीक। नालागढ़ कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता होगा भक्ति थापा मैंने आपको अभी बताया, अमर सिंह थापा का यह एक जनरल या फिर कमांडर हुआ करता था। तो यहीं से थोड़ी सी हिस्ट्री निकलती है। कांगड़ा का राजा आप सभी को पता है संसार चंद। तो संसार चंद से ही यह सारी कहानी जो है तो स्टार्ट होती है। होता क्या है, कांगड़ा का राजा संसार चंद जो है तो बिलासपुर पर आक्रमण करता है। और कब करता है, 1794 1794 में। उस समय बिलासपुर का राजा महान चंद हुआ करता था। तो यह बिलासपुर पर आक्रमण करता है, बिलासपुर का यह तंग कर देता है। बाद में महान चंद आमंत्रित करता है गोरखों को, और गोरखों की तरफ से कौन आता है, तो वो आता है अमर सिंह थापा। फिर अमर सिंह थापा देखो संसार चंद को कहाँ पर हराता है, तो महल मोरिया नामक जगह पर जाए तो संसार चंद को हरा देता है। 1806 की देखो यह बात है। बाद में आप सभी को पता है संसार चंद किसकी हेल्प लेते हैं, तो संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प लेते हैं। और उनके साथ वह ज्वालामुखी की संधि भी करते हैं। तो ज्वालामुखी संधि देखो कब की जाती है, 1809 में की जाती है। तो ये वाला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। 1809 में संसार चंद ज्वालामुखी की संधि करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के साथ। बाद में महाराजा रणजीत सिंह इनको, ये जो अमर सिंह थापा थे या फिर हम कहें गोरखे थे, इनको देखो सतलुज नदी से नीचे धकेल देते हैं। अब होता क्या है, अब ये सतलुज नदी से नीचे आ जाते हैं ये जो गोरखे होते हैं। तो इनका देखो एरिया कहाँ पर हो जाता है, यह कहाँ पर अपने एरिया को स्थापित कर लेते हैं, तो सोलन की साइड, सिरमौर की साइड और शिमला की साइड यह अपने एरिया को स्थापित कर लेते हैं। और बाद में चल कर के ही अमर सिंह थापा का देखो यह जनरल या फिर कमांडर होता है भक्ति थापा। इनके युद्ध जो है तो अंग्रेजों के साथ चलते हैं, और अंग्रेजों के साथ युद्ध में ही चलते जो है तो भक्ति थापा की मृत्यु मलाउन फोर्ट के नजदीक हो जाती है। और किसके साथ युद्ध में भक्ति थापा मारा जाता है, तो डेविड ऑक्टरलोनी जो कि एक ब्रिटिश हुआ करता था, उसके साथ युद्ध में जो तो भक्ति थापा मारा जाता है। तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बहुत से पॉइंट्स यहाँ से भी बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द न्यूगल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर। तो न्यूगल किस नदी की देखो सहायक नदी है, तो यह ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ब्यास नदी की देखो यहाँ पे बात आई है, तो ब्यास नदी के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, तो वह है अर्जिकिया। ब्यास नदी का संस्कृत में नाम क्या है, तो वह है बिपाशा। ब्यास नदी का देखो उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है रोहतांग दर्रे से। इसकी देखो टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ है 460 किलोमीटर। और हिमाचल में यह नदी कितना बहती है, तो हिमाचल में यह 256 किलोमीटर बहती है। तो ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। ब्यास नदी की कुछ एक सहायक नदियों में बनेड़ हो गई, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल, यह कुछ एक सहायक नदियां मैंने ब्यास नदी की आपको बताई, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब ब्यास नदी से देखो 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्यास नदी मंडी में किस जगह से प्रवेश करती है, तो ब्यास नदी मंडी जिले में
कहाँ से प्रवेश करती है, कौन सी जगह से प्रवेश करती है, तो बजौरा नामक जगह से प्रवेश करती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्यास नदी किस जगह से जो है तो कांगड़ा में प्रवेश करती है, तो कांगड़ा भी आपसे पूछा जाता है, तो कांगड़ा में यह संधोल नामक जगह से प्रवेश करती है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो ब्यास नदी है, यह कहाँ से कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में मिल जाती है, तो मिर्थल नामक जगह से यह कांगड़ा को छोड़ती है और कहाँ पर मिल जाती है, तो पंजाब में मिल जाती है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स देखो बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। आपके देखो अलाइड के पेपर में एक क्वेश्चन बना हुआ था, आपसे पूछा गया था कि ब्यास नदी किस जगह पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है, तो कौन सी जगह पर ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है, तो वो लारजी नामक जगह पर काटती है। इस तरह के देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे फैक्ट देखो हर एक बच्चे को ध्यान में रखने हैं। बहुत बार यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, तो वो आपको कंफ्यूजन से यहाँ पर बचना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मनसा देवी टेम्पल नियर चंडीगढ़ वॉज इन द टेरिटरी ऑफ अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ, जो चंडीगढ़ के समीप जो मनसा देवी मंदिर है, वो कौन से पूर्व राजसी राज्य की सीमा में हुआ करता था, वो देखो आपसे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपके हमीरपुर बोर्ड से ही लिया हुआ है। आपके हमीरपुर बोर्ड में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऑप्शन वाइज जो है तो मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है। तो चंडीगढ़ के समीप जो मनसा देवी मंदिर है, वह सिरमौर राजसी राज्य की सीमा में पहले हुआ करता था। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सिरमौर की यहाँ पे बात आई है, तो सिरमौर की स्थापना किसने की थी, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन। और नाहन की स्थापना देखो किसने की थी, सिरमौर की स्थापना किसने की थी और नाहन शहर की स्थापना किसने की थी, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोटखाई वॉज इन दी ब्रिटिश टेरिटरी इन द ईयर, तो कोटखाई किस वर्ष जो है तो ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, तो कोटखाई कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। आपसे पूछा गया है कोटखाई किस वर्ष ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, तो कब बना था, 1828, 1828 में इसको जो है तो एक ब्रिटिश टेरिटरी में मिला दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है कोटखाई की, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, कोटखाई की स्थापना देखो किसने की थी, तो आपको ध्यान में रखना है कोटखाई की स्थापना अहिमल सिंह के द्वारा जो है तो की गई थी। ये वाला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कई बार आप सभी को पता है शिमला की कुछ एक रियासतें हैं, उनकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ये बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत पहले। तो ये मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। जैसे कि ठियोग आपसे पूछा गया था, ठियोग की स्थापना देखो किसने की है, तो ठियोग की स्थापना जयस सिंह के द्वारा करवाई गई थी। उसी की तरह बलसन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, बलसन रियासत की स्थापना अलख सिंह के द्वारा जो है तो की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देलथ देखो आपसे बहुत बार पूछा गया है, देलथ रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी पृथ्वी सिंह ने। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में बना हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, भज्जी की स्थापना किसने की थी, तो भज्जी की स्थापना राजा चारू के द्वारा करवाई गई थी। थरोच की स्थापना देखो किसके द्वारा करवाई गई थी, तो थरोच रियासत की स्थापना किशन सिंह के द्वारा करवाई गई थी। धामी देखो आप सभी को पता होगा, धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल के द्वारा करवाई गई थी। जुब्बल भी देखो आपसे पूछा गया है, जुब्बल की स्थापना किसने की थी, तो जुब्बल की स्थापना देखो करमचंद ने की थी। ये कुछ एक क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में बने हुए हैं। जैसे कि राविनगढ़ हो गया, राविनगढ़ की स्थापना किसने की थी, तो वह दुनी चंद ने की थी। उसी की तरह क्योंथल भी आपसे बहुत बार पूछा जाता था, क्योंथल की स्थापना किसने की थी, तो क्योंथल की स्थापना देखो गिरिसेन के द्वारा की गई थी। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है। अच्छा, मधान की स्थापना किसने की थी, तो मधान की स्थापना देखो भूप सिंह के द्वारा करवाई गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बुशहर रियासत की स्थापना किन्होंने की थी, कब की थी, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच मंथ इज द नलवाड़ी फेयर इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सेलिब्रेटेड, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है। आप सभी को पता है नलवाड़ी मेला कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है बिलासपुर में। अब ये कौन से मंथ में लगता है, तो ये लगता है मार्च के महीने में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो नलवाड़ी का मेला है जो कि बिलासपुर में लगता है, इसकी शुरुआत किन्होंने की थी, तो शिमला के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे डब्ल्यू गोल्डस्टीन। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में नलवाड़ी मेले की शुरुआत की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिलासपुर की यहाँ पे बात आई है, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है जगत खाना टैंक और स्वार घाट टैंक। तो जगत खाना टैंक हो गया, स्वार घाट टैंक हो गया, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो एक राजा हुआ करते थे हीरा चंद। तो बिलासपुर के राजा थे हीरा चंद, हीरा चंद के द्वारा जगत खाना टैंक और स्वार घाट टैंक का निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था, डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो 1874 में जो है तो जगत खाना टैंक और स्वार घाट टैंक का निर्माण जो है तो हीरा चंद के द्वारा करवाया गया था। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने 12 ठकुराइयों को अपने कब्जे में लिया था। तो बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने 12 ठकुराइयों को अपने कब्जे में लिया था, तो वो थे राजा बीर सिंह, बीर चंद। तो वो कौन थे, तो वो थे बीर चंद।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने इन ठकुराइयों को देखो स्वतंत्र कर दिया था, इन 12 ठकुराइयों को स्वतंत्र कर दिया था। कब्जे में किसने लिया था? तो वो मैंने आपको बता दिया, वीरचंद ने लिया था। बट इनको स्वतंत्र किसने कर दिया था? तो वो थे महान चंद। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है और यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो कंफ्यूजन से ही देखो आपको यहाँ पर बचना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट विच प्लेस ए फेयर इज हेल्ड वेयर ओनली वुमन एंड चिल्ड्रन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो किस स्थान पर ऐसा मेला लगता है जिसमें केवल महिलाएं और बच्चों को ही भाग लेने की अनुमति होती है? तो वो कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है चंबा जिला में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इस मेले का देखो नाम क्या है? तो इस मेले का नाम है सूही मेला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूही मेले के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह किनकी याद में मनाया जाता है? तो रानी नैना देवी की याद में यह मनाया जाता है। अब ये रानी नैना देवी यह कौन थी? तो यह चंपा के राजा साहिल वर्मन की पत्नी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सूही मेला देखो मनाया कब जाता है? आपको मंथ भी पता होना चाहिए। तो अप्रैल के महीने में यह जो है तो मेला मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंपा की बात आई है तो चंपा से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि चंपा चित्रकला शैली किसके समय जो है तो प्रचलन में आई थी? तो कौन से ऐसे राजा थे जिनके समय में चंपा चित्रकला शैली जो है तो प्रचलन में आई थी? तो वह राजा उदय सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, चंबा में है भूरी सिंह म्यूजियम। तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में भूरी सिंह जो एक चंबा के राजा थे उनके द्वारा ही करवाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक वजीर, दो वजीर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है नाथो वजीर और एक आपसे पूछा जाता है वजीर भागा। तो ध्यान में रखना, नाथो वजीर हो गए और वजीर भागा हो गए। इन दोनों का ही संबंध कौन सी रियासत से है? तो इन दोनों का ही संबंध जो है तो चंबा रियासत से है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्टिंग एज ए लीड बैंक इन हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश में लीड बैंक के रूप में कार्यरत है? तो लीड बैंक जो है तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है? तो वो पीएनबी भी है, यूको भी है, एसबीआई भी है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन से क्या क्या पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में पीएनबी की कितनी ब्रांचेज हैं, एसबीआई की कितनी ब्रांचेज है, यूको बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं? तो वो भी आपको फैक्ट पता होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पीएनबी की अगर बात करें तो पीएनबी की हिमाचल प्रदेश में कितनी ब्रांचेस हैं? तो वह है 354, 354। यूको बैंक की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसकी ब्रांचेस कितनी हैं? तो वह है 181। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसकी ब्रांचेस कितनी हैं? तो वह है 349, 349। उसी की तरह आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक इसकी कितनी ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में है? तो इसकी जो है तो 274, 274 जो है तो ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बैंकों से ही एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पहले बनता था। आपसे पूछा जाता था कि हिमाचल प्रदेश पर्वतीय ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान में रखना, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय ग्रामीण बैंक इसका जो हेडक्वार्टर है तो वो कहाँ पर है? तो वो है चंबा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।